स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है दिन। 24,175 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ तो प्रेशर बना है। निफ्टी बैंक से सहारा बना हुआ है, 123 अंकों की बढ़त है, लेकिन मिड कैप्स औंधे मुंह गिरे हैं। 450 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड बनता दिखाई दिया है। ये फिलहाल है आपके लिए ताज़ा तस्वीर बाजार की। कुछ सपोर्टिंग फैक्टर्स ICICI बैंक, NTPC, BEL, ग्रासिम जैसे ट्रेड्स है। कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि कहां से सपोर्ट मिल रहा है और कौन से स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं। इससे में बड़ा बड़ी फैक्टर है ऑटो कंपनियां, क्योंकि एक सिरे से यहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। बजाज ऑटो, मारुति, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स है जिनमें प्रेशर बना है और भारतीय एयरटेल अपना काम कर रहा है दबाव डालने का। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय की स्थिति। मैं जानकारों के रिटर्न्स इस तरह के मार्केट में कैसे बने हैं और आज क्या रणनीति रहेगी, उस सब पर बातचीत होगी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कल तक के रिटर्न्स से। 3 जानकार मैदान में। आशीष लीड कर रहे हैं 2% के रिटर्न्स के साथ। देवांग शाह 1.1% के नेगेटिव रिटर्न्स, वीरल छेड़ा 1.4% के नेगेटिव रिटर्न्स। आई एम श्योर इंडेक्स पर इस समय कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं उस पर नहीं उतर रही हूं, आपके सीधे ट्रेड्स में आ रहे हैं। आशीष का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2% के रिटर्न्स इनके जो बने हैं वो किन स्टॉक्स की बदौलत बने हैं, उसका एक अंदाजा लगता हुआ दिखाई देगा। और ऑफ कोर्स आज की क्या रणनीति रहेगी उस पर भी बातचीत करेंगे। तो इरकॉन में एग्जिट किया, लेकिन 2 ट्रेड्स आइनॉक्स विंड और कैनरा बैंक, इसमें अच्छी कमाई इनकी हुई, वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। आशीष, आज का नया ट्रेड। देखिए हर्षदा, पहले तो फेस्टिवल की सभी को शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको भी और सभी दर्शकों को भी। और यहाँ पर बाजार एक सीमित दायरे में लग रहा है, मेरे ख्याल से निफ्टी भी एक सीमित दायरे में कामकाज करेगा। और तो ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में फिर भी शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो यहाँ पे लॉन्ग करने की राय होगी। एक किर्लोस्कर ब्रदर्स है, जहां पर हम देख सकते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर, और एक रिवर्सल देखा है। 20 डेज 10 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हुआ है, और गुंजाइश यहाँ से फ्रेश वेव 1 की शुरुआत ऊपर में हो सकती है। वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। यहाँ पर नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर, करीबन 1811 का 1755 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और टारगेट 1980 का इस स्टॉक में देख सकते हैं। 80 का टारगेट यहाँ पर लेकर चले। किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात हो रही है, 1820 पर है, गिरते बाजार में 4.5% ऊपर है काउंटर। यही मोमेंटम ट्रेड है। वीरल का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और वीरल के केस में हल्के से नेगेटिव रिटर्न्स है। 1.4% का नेगेटिव टिक देखने को मिला, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में कमिंस एक ट्रेड है जो अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं, और ओबरॉय रियल्टी, बलरामपुर, इप्का, इनमें पोजीशन कट गई है। ओबरॉय और बलरामपुर में प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट किया इप्का में। वीरल, आज का नया सौदा। गुड मॉर्निंग सबको, मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेगी। हैप्पी धनतेरस की। फर्स्ट ट्रेड मेरा एस्कॉर्ट का रहेगा। काफी सारी गिरावट देखने मिल रही है, नीचे कॉन्सोलेशन के बाद 1000 में अपसाइड मूवमेंट देखने मिल रही है। 200 DMA के ऊपर भी चल रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 3450 का रहेगा, और अपसाइड में टारगेट 3800 के रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 3450 का स्टॉप लॉस लेकर चले। 3800 के टारगेट के लिए एक मौका इस समय बन रहा है आपके एस्कॉर्ट्स में। गिरते बाजार में देखिएगा, ये एक और बाय कॉल आया है। देवांग, गुड मॉर्निंग, और आपको भी धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। इनफैक्ट आप तीनों को बताइए आपका नया ट्रेड क्या रहेगा, क्योंकि आप HCL टेक और लुपिन के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। एक तो फार्मा कंपनियों में आज सेल साइड की पोजीशंस लौट रही हैं, तो लुपिन पर पहले बताइए, ये कंटिन्यू कर रहे हैं क्या ट्रेड? यस, लुपिन की बात करें, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है, डेली चार्ट, तो हमें इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लुपिन को एंड HCL टेक दोनों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नया ट्रेड क्या रहेगा देवांग, नया ट्रेड आज का? यस, नया ट्रेड पिरामल फार्मा, ये भी फार्मा स्टॉक से, फार्मा स्पेस से ही खरीदने की सलाह है। पिरामल फार्मा खरीदने की सलाह है। 243 का स्टॉप लॉस रखें 272 के टारगेट के लिए। और चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाइट ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर में आज हमने ब्रेकआउट भी देखा है, इसलिए हम इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 243, टारगेट है 272। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ इस समय। पिरामल फार्मा पर एक बाय कॉल, 272 का टारगेट है, 240 का स्टॉप लॉस लगाकर 243 का रादर स्टॉप लॉस रखिएगा, और आप इस ट्रेड में पोजीशन ले सकते हैं।
ठीक है, ये बात हुई अब तक के ट्रेड्स की। एक एक स्टॉक आ चुका है। फोकस करेंगे इस बीच आरईसी के नतीजों पर, जहां पर आपको याद होगा दूसरी तिमाही के नतीजे ब्याज से आय में करीब 21% का इजाफा देखने को मिला। मार्जिन्स बढ़े हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और मुनाफा भी 6% बढ़ा है। 8 तिमाहियों की ऊंचाई पर याद रखिएगा कंपनी ने अपने मार्जिन्स डिलीवर किए। एसेट क्वालिटी में भी सुधार था। कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस हर्ष बवेजा हमारे साथ है। हर्ष जी, स्वागत है आपका। एंड धनतेरस और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। एक अच्छा क्वार्टर रहा। पहले तो ये मार्जिन्स में जो ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पर दूसरे बैंक भी कोशिश कर रहे थे, हालांकि कुछ केसेस में कईयों के मार्जिन्स डिप हुए हैं। ये क्या आप मार्जिन ट्रैजेक्टरी और मजबूत रख पाएंगे फॉर H2 ऑल्सो? क्या आउटलुक होगा? हर्षदा, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को आरईसी और मेरी तरफ से धनतेरस, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया साहब, आपको भी। आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं कुछ नंबर्स आपके पास पहुंचाना चाहूंगा दर्शकों तक, क्योंकि आरईसी पे बात हो रही है तो जब तक नंबर्स पे बात ना की जाए तब तक बात करने का मजा नहीं आएगा। हमारे H1 क्वार्टर्स में में सैंक्शन जो है इस बार 1,89,000 करोड़ की रही है और डिसबर्समेंट लगभग 91,000 करोड़ की रही है, जो कि H1 to H1 करीबन 20% ग्रोथ दिखा रहा है। इसी प्रकार लोन असेट जो है वो 5,46,000 करोड़ की है, जिसमें 15% की ग्रोथ है। रिन्यूएबल एनर्जी सैंक्शन में 93% की ग्रोथ है और लोन असेट्स में 15% की ग्रोथ है। नेटवर्थ में 15% की ग्रोथ है। इंटरेस्ट ऑन इनकम में लगभग 19% की ग्रोथ है और नेट इंटरेस्ट इनकम में 25% की ग्रोथ है, जबकि पैट में 11% की ग्रोथ है। आपने मुझसे सवाल पूछा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, स्प्रेड है, हम इस पे मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पिछले 2 साल में मार्केट में अगर आप देखेंगे, ओवरनाइट टोना, सोफर, यूएस बॉन्ड एंड आरबीआई की भी टी बिल्स वगैरह के रेट्स अपसाइड ट्रेंड रहा है इनका। के बावजूद भी हम लोग जो है अपना यील्ड मेंटेन करने में और कॉस्ट ऑफ बोरिंग मेंटेन करने में सफल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो निम है मेरा वो करीबन 3.50 से लेके 3.75 के बीच में मेंटेन रहेगा। उसी प्रकार स्प्रेड जो है मेरा वो 2.75 से लेके 3% के बीच में मेंटेन रहेगा। हम लोग जब बोरिंग करते हैं तो उसमें परफेक्ट बोरिंग मिक्स लेते हैं, जिसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का भी अपने आप में एक शेयर होता है और उसकी हेजिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं, हम इफेक्टिव हेजिंग प्रैक्टिस डाल के कॉस्ट ऑफ बोरिंग को कम करते हैं। अभी हमारा जो ऑटोमेटिक रूट पे $750 मिलियन की ईसीबी फंडिंग के लिए परमिशन थी, वो हमने पूरी एग्जॉस्ट कर दी है। अभी रिसेंटली हमारे को आरबीआई से $2 बिलियन की फर्दर परमिशन मिल गई ईसीबी रेज करने के लिए। तो विद द परफेक्ट बोरिंग मिक्स वी विल बी एबल टू मैनेज आवर कॉस्ट ऑफ बोरिंग वेल इन द एक्सपेक्टेड लाइन। ओके, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आप मैनेज करेंगे। मार्जिन की रेंज 3.5 to 3.75% पर है, यानी कि जो आपने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में डिलीवर किया उसको और बेहतर करने की पूरी गुंजाइश है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी सर कि कुछ प्रोजेक्ट्स में रिकवरी थोड़ी सी धीमी चल रही थी, अब क्या एक अपडेट दे पाएंगे कि सेकंड क्वार्टर में कितना इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है? स्पेशली ये महानंदी प्रोजेक्ट जो आपने फाइनेंस किया था उसको लेकर क्या अपडेट है, वो कितना क्या आप शेयर कर पाएंगे? आप देखेंगे हमारा जो ग्रोस एनपीए वो लगभग 2.5% के आसपास है, जबकि नेट एनपीए जो है वो 0.88% के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री से बहुत बेहतर है। और जो हमारी इस टाइम करीबन 16 एसेट्स अंडर रेजोल्यूशन चल रही है, हमारा मानना ये है कि वो FY 2025 के अंदर पूरी तरह से रिजोल्व हो जाएंगी। और इसमें से पर्टिकुलरली आपने मुझसे केएस के महानदी का पूछा है जी, एडवांस स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन है और उसमें हमारे को बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा ECL पूरा रिवर्सल हो जाएगा इसमें हमारा। और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ हिरनमही, केएस के महानदी और सिनर प्रोजेक्ट जो है, इनमें से करीबन 1500 से 2000 करोड़ का रिवर्सल हमारे को देखने को मिलेगा आने वाले 6 महीने। ओके, दैट्स गुड टू हियर सर। थोड़ी सी समय की कमी है इसीलिए मैं आपसे इजाजत लूंगी, लेकिन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। आप कह रहे हैं रिकवरी में बेहतरी, मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स ऑफ कोर्स आपके फेवर में ही है और यही ड्राइव करेगा स्टॉक को गोइंग फॉरवर्ड। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस मोड पर फटाफट लौटेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। भारतीय बाजार में कुछ मुनाफा वसूली हावी है ऊपरी लेवल से।
लेकिन फोकस करते हैं टाटा टेक के नंबर्स पर, और टाटा टेक के केस में भी गौर करिएगा, जो दूसरी तिमाही आई है वो थोड़ी सी सबड्यूड ही रही है। मुनाफा करीब 2% घटा है, स्टॉक इसीलिए आज आधा % नीचे है। रेवेन्यू सिर्फ 2% बढ़ पाया, एबिटा में भी सिर्फ 10% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ 1% का इजाफा, और डॉलर रेवेन्यू भी मामूली सा 1.5% बढ़ा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं कंपनी के MD और CEO वॉरेन हैरिस। मिस्टर हैरिस, थैंक्स फॉर योर टाइम। आई एम नॉट delving into what has happened in second quarter because we've seen it and it's evident that there is some bit of slowdown. I want to rather focus on how are you seeing things change from here onwards, because the commentary in the call that you gave, and you have distinctly cited that short-term demand could be slow, driven by the US elections and of course the challenges that European OEMs are facing. What are you penciling in terms of growth for the rest of the year and especially FY26? Should we expect things to come back by then? Yeah, that's what we are fully expecting. You know, our confidence in H2 is driven by our order book and the business and deals that we've won in the first half of this year. And so again, we're not waiting for new business to be able to deliver against our growth expectations for H2, but we really expect the industry to get back on track to the type of growth rates that we saw over the last 3 to 4 years in FY26. So what are clients really bringing on board? Because you had a very big client like BMW and you have an ambitious plan with them. You know, what can they deliver? How are you assessing things to go forward? Are you in wait and watch mode, or things have started to pick up on the ground? Well, what we're seeing is no short closure of projects that we're currently engaged with. We are seeing some right shifting of decision making, and some of the deals that we expected to close are coming in a little smaller in size than we originally anticipated. So the impact of the headwinds is again not impacting order book. It's impacting our conversion rates and the deal size that we are closing. But again, we expect that to be very tactical and something that we should manage our way through in the latter part of H2. I'm hoping things turn for the good, Mr. Harris, for you. But you sound very, very cautious when it comes to how things are changing. And a lot of your peers use the term cautiously optimistic. So are you sticking to that term as well? Are you cautiously optimistic as well? We remain optimistic. I'm not going to attach cautious to it. We remain optimistic. We're in a great position in terms of the market. You know, yesterday we announced the partnership with Air India. 2 weeks ago, we celebrated the launch of the joint venture with BMW. We're going to start that joint venture in November with 100 people. This time next year, we expect to be over 1,000 people in that joint venture. And BMW continue to be the benchmark in the premium automotive sector. So their endorsement of us represents a halo effect that we expect to capitalize on. So we're optimistic. I will not qualify it with cautious. That's good to hear that you're optimistic, and good luck for H2, sir. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, आप बने रहिए सीबीसी आवाज पर। खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने अब तक एक ही ट्रेड दिया है। अगले ट्रेड दोपहर में आएंगे शायद। फटाफट से आपके लेकर आते हैं क्या क्या स्टॉक्स ऐड हुए हैं और रिटर्न्स की क्या सिचुएशन बन रही है। आशीष ने किर्लोस्कर ब्रदर्स जोड़ा, 1980 का टारगेट, 1755 इनका स्टॉप लॉस है। इस समय ये काउंटर इनको ज़्यादा कुछ वैसे जोड़कर दे नहीं रहा है। वीरल के पोर्टफोलियो पर आएंगे तो कमिंस ऑलरेडी है और नया जो ट्रेड है वो एस्कॉट्स 3800 के लिए जुड़ा, 3450 का स्टॉप लॉस, कमिंस में 3700 का टारगेट है। कमिंस थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है लेकिन एस्कॉट्स करीब 0.11% का योगदान दे रहा है। अब आइए देवांग के पोर्टफोलियो पर, HCL टेक बाय कॉल, लुपिन भी बाय कॉल होल्ड कर रहे हैं। पिरामल फार्मा नया जोड़ा, 272 का टारगेट, 243 का स्टॉप लॉस।
2327 लुपिन का टारगेट है। बाय द वे लुपिन 1.25% नीचे आ गया। HCL टेक में दबाव है, लेकिन पिरामल फार्मा इनको 0.32% जोड़कर दे रहा है। थोड़ा सा मुश्किल दिन है आज। आशीष अपने गेंस को होल्ड कर पाने में कामयाब है, 1.5% की लेकिन कमाई रह गई है और 2.5% के नुकसान पर वीरल और देवांग हैं। चलिए आगे जो भी अपडेट आएगा, जो भी बदलाव आएगा, वो हम आपके लिए 1 बजे के कार्यक्रम में लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र के दौरान। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए। आगे आज धनतेरस के मौके पर कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है, उस पर खास बातचीत।